हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिस पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, बॉक्स डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है। मेरा ईमेल आईडी भी है और मेरा इंस्टाग्राम का आईडी भी वहाँ पे मेंशन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने क्रश पे फोकस करिएगा, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, देखते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा इस टाइम महसूस कर रहे हैं। एंड याद रखिएगा टाइमलेस एनर्जीज़ हैं एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी कलेक्टिव प्रेडिक्शन। सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आप ही के लिए हो या सब कुछ आपसे मैच कर जाए। सो जनरल को जनरल रीडिंग की तरह आपने देखना है, अपनी पर्सनल रीडिंग नहीं समझना इसको। लेट्स सी आपके क्रश आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं, जान लेते हैं। मुझे बताइएगा अगर आप में से कुछ लोग अपने क्रश का एक्शन भी जानना चाहते हैं, बिकॉज एक्शन भी मैं रीडिंग नहीं करती हूँ वैसे मोस्टली, बट मुझे बताइएगा मैं अगर आप चाहेंगे कि क्या एक्शन लेंगे आपके क्रश, या फिर आप चाहते हो कि कोई मूव लें आपकी तरफ, लेंगे तो क्या ले सकते हैं, या लेंगे भी या नहीं लेंगे, तो मुझे आप बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर भी रीडिंग करूँगी। वी हैव इट्स अ क्रिएटिविटी। Okay, we have it's a sweetness, we have it's a flow। ये जो भी आपकी क्रश है ना इस टाइम ऐसे दिख रहा है, ये ना आप लोगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक लाइवली और लवली सी जो है ना वो फील इनको आ रही है। यस, बट ये चीज़ों को किसी तरह से ऐसा लग रहा है, इनको महसूस होता है इन्होंने फोर्स नहीं किया या कोई इंटेंशनली ये कुछ ऐसा महसूस नहीं कर रहे, बिकॉज इनको महसूस होता है कि यू गाइज आर अ वेरी स्वीट पर्सन, और आपके लिए कुछ इनको फील भी बड़ी लाइवली, बड़ी लाइक एक तरह से काइंडनेस वाली, सेंसिटिव वाली, या बहुत ही एक रोमांटिक वाली ना इनको फील आपके लिए आ रही है। दैट्स वाई ये आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्रिएट करने का सोच रहे हैं, बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं इनको आपसे एक बड़ी स्वीट सी, बड़ी ना एक पॉजिटिव सी इमोशनल एक फ़ील आ रही है, जिसको ये अब आगे चीज़ों को डेफिनेटली फिर क्रिएट करने का सोच रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि इन्होंने इंटेंशनली कुछ ऐसा महसूस नहीं कर रही है, ज़बरदस्ती को तो ना कंपल्शन के साथ ये ज़्यादा अपने आप को फोर्स करके आपके बारे में सोच रहे हैं। नो, इट्स अ टोटली या लाइक कोइंसिडेंस, और ये बहुत एक सबकॉन्शियस चीज़ें नहीं हैं, लाइक कि अनकॉन्शियसली हो रही हैं ये सारी चीज़ें। दैट्स वाई इनको लगता है ये तो चीज़ फ्लो के साथ चल रहे थे अपनी लाइफ में, बट आपके साथ एकदम से इनको ये फील आना स्टार्ट हो गई है। हो सकता है रिसेंटली आप मिले हो, या फिर इन्होंने आपके लिए ये फील अभी करना स्टार्ट किया है, लेकिन कुछ ना कुछ ये क्रिएट आपके साथ करना चाहते हैं। और ये लग रहा है जैसे एक बहुत ही स्वीट तरह से टॉक करना, या फिर कुछ वही स्वीट कम्युनिकेशन करना, स्वीट टॉक करना चाह रहे हैं आपके साथ, और उसी को करने के बारे में इस टाइम विद अ क्रिएटिविटी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं उसको आपसे बातचीत करने का। वी हैव इट्स अ गोस्ट, वी हैव इट्स अ मैजिक, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप ना कभी तो इनको नज़र आते हो और कभी एकदम से आप गायब हो जाते हो, लाइक आप गोस्ट कर जाते हो। इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा स्पार्क है कि जब आप इनको नज़र नहीं भी आते ना, तो स्टिल ये कहीं ना कहीं आपके बारे में अब वो चीज़ें फील करना स्टार्ट इन्होंने कर दी हैं, जो कि शायद ये पहले नहीं कर रहे थे। बिकॉज इनको लगता है आप इनको कभी कभी नहीं, मतलब एक होता है ना, ऑफन एक इंसान से आप मिल रहे हो, या फिर आपको ज़्यादा वो नज़र नहीं आ रहा, या फिर आपकी इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होता, या फिर इनको लगता है कि आप नज़र कभी कभी तो आते हो, लाइक रूटीन वाइज आते हो, बट समटाइम्स ऐसा होता है आप हो सकता है जानबूझ के इनको गोस्ट करते हो, बिल्कुल गायब हो जाते हो कि ये इंसान आपके लिए क्या फ़ील करता है, बेचैन होते हैं या नहीं होते आपके क्रश, या आपसे हो सकता है इसी वे में कोई बात करना स्टार्ट कर दें, बिकॉज इनको लगता है आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है कि आप एकदम से गायब हो जाते हो, गोस्ट कर जाते हो। और हो सकता है ये चीज़ें आप खुद जानबूझ के भी करते हो, इनको नहीं ऐसा पता कि जानबूझ के कर रहे हो। मैं आपको बता रही हूँ कि ये हो सकता है आप गोस्ट अगर करते हो तो जानबूझ के भी कर जाते हो, कि ये आपके लिए अगर कुछ महसूस करते हैं तो अपनी फीलिंग्स को ऑब्वियसली एक्सप्रेस करें या फिर कन्फेस करें किसी तरह से आपके सामने, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग भी सुनना चाहते हो कि क्या फील करता है। अगर कुछ करते हैं तो बताएं आपको, चाहे इनका जेंडर कुछ भी है, बट इनको ऐसे लगता है कि ये कुछ ना कुछ चीज़ों को आपके साथ मैजिकली वे में क्रिएट करना चाह रहे हैं। इनको ऐसे लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा कोई मैजिक है, या आप खुद एक मैजिकल इंसान हो। मैजिकल ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि आप मैजिक करते हो, नो, आपकी पर्सनैलिटी एक ऐसी है जो कि इनको लगता है कि आप एक
टोटली एक इंडिविजुअलिटी आपकी अपनी है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको एक स्पार्क सा महसूस होता है आप में। और जब आप कहीं ना कहीं कुछ डेज़ के लिए बिल्कुल गोस्ट आउट कर जाते हो, आप नज़र ही नहीं आते इनको, तो ये बेचैन से होते हैं, अपने आप को रखते नॉर्मल हैं, लेकिन इनको ये चीज़ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। वी हैव इट्स अ रिफ्लेक्शन, बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो गाइस, आप लोग, इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ ना कुछ सिमिलर हैं, दैट्स वाई आपके साथ चीज़ों को क्रिएट करना चाह रहे हैं। यस, सो विर्गो की एनर्जी है यहाँ पे, जेमिनाई और विर्गो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, या एंड कुछ लोगों की तरफ से एरिस लियो सेजिटेरियस का स्टार साइन भी हो सकता है आपके क्रश का, और कुछ वाटर साइन की एनर्जी भी दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल्स, वी हैव इट्स अ माउंटेन, 21 कुछ लोगों का एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 3 या 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज 38 कुछ लोगों की एज हो सकती है। वी हैव इट्स अ बर्ड्स 12, यस ये आपसे बात करना चाहते हैं, एंड जैसे आपको बताया ना ये आपसे स्वीट टॉक करना चाह रहे हैं, तो यस ये आपसे बात करना चाहते हैं, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो वेरी एंशियस टू। बात करने के लिए ऐसे लग रहा है ये परेशान भी हैं बट एक्साइटमेंट भी है इनको, किसी भी छोटी सी कोई किसी भी चीज़ को बहाना बना के ना या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में ऐसे लग रहा है ये महसूस कर रहे हैं कि इनको आपसे बात करनी पड़ेगी, बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं इनको कि आप दोनों के बीच में ना बात होना ही सबसे मेन मैटर यहाँ पे कर रहा है, बिकॉज इनको सबसे मुश्किल आपसे कम्युनिकेशन करनी लग रही है, लेकिन इनको ऐसा महसूस होता है कि अगर ये ऐसे ही रैंडमली किसी भी चीज़ पे आपसे बात करें, किसी भी प्रॉब्लम पे बात करें ना, चाहे वो कोई सी छोटा सा मसला चाहे इनका हो या किसी और का ही क्यों ना हो, बट ये चाह रहे हैं बात करनी तो स्टार्ट करें आपसे, ताकि ये बीच की जो एक ब्लॉकेज है कम्युनिकेशन ना करने वाली, ये ब्लॉकेज तो ख़त्म हो। बिकॉज सबसे बड़ा इस टाइम विद द माउंटेन चैलेंज ऑब्स्टैकल्स इनको यही लग रहा है कि आपके बीच में कम्युनिकेशन करना है, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे आपकी बातचीत नहीं हुई है आपके इस क्रश से। यस, और अगर कुछ लोगों के बीच में होती भी है बातचीत तो ये बहुत कम होती है, ये कभी हो गई और कुछ कितने कितने डेज़ के लिए बिल्कुल ही एक टोटली ऐसा होता है, साइलेंस हो जाती है या फिर गायब हो जाना एक इंसान, इनको ऐसे फील होता है कि हो सकता है आप नहीं होते होंगे, ये भी हो सकते होंगे, गोस्ट कर जाते हैं, पर दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। अगर ये भी आपको गोस्ट कर रहे हैं ना आपके क्रश, तो वो उनकी भी यही रीज़न है कि वो सुनना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हो, क्या आप एकदम से डिस्पिरेट होते हो, बेचैन होते हो, क्या बैक टू बैक इनको मैसेज ड्रॉप करते हो आप कि कहाँ पे है ये इंसान, या एकदम से बात करते हुए किधर गायब हो गए हैं, कुछ ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, बट ये बात करना चाहते हैं आपसे। यस, और काफ़ी बेचैनी दिख रही है मुझे यहाँ पे, रेस्टलेस की एनर्जी है। यस, क्योंकि इनको लगता है इनको आपसे बात करनी, जब ये आपसे बात नहीं करते या आप गायब हो जाते हो, बात नहीं करते, तो इनको एक अजीब सी एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है कि आप पता नहीं कहाँ चले गए हो। यस, कहीं आप किसी मुश्किल में तो नहीं हो, या किसी तरह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, वो चीज़ें काफ़ी ऐसे लगता है ये महसूस करना स्टार्ट हो जाते हैं। बिकॉज कुछ हद तक आपके क्रश को ऐसा महसूस होता है जैसे शायद हो सकता है आपकी लाइफ में कोई चैलेंज सिचुएशन चल रही है, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लाइफ में मे बी आप कर रहे हो सफ़र, लेकिन मे बी आप बता नहीं रही हैं, कुछ भी इशू हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली हर एक इंसान की अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, उसमें काफ़ी कुछ वो इंसान डील कर रहे होते हैं, तो इनको लगता है आप हो सकता है डील कर रहे हो लेकिन इनसे शेयर नहीं करते, तो ये कुछ ना कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं आपसे। सो नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नंबर 7 इज़ इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों की एज 33 हो सकती है, 37, 38 एंड 12 एंड 21 की एनर्जी आप देख सकते हो यहाँ पे मिररिंग नंबर है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप दोनों एक दूसरे को जो है विद अ रिफ्लेक्शन आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। यस, और मुझे लग रहा है आप दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चैलेंजेस हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको लगता है पता नहीं बात करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, तो इसी वजह से बातचीत ही नहीं कर रहे हो। एक और मैं कार्ड लूँगी यहाँ पर। सो यहाँ पे एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है गाइस। यस, वीवर्स के क्रश करंटली उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अ डॉग, 2 आ गए हैं कार्ड, मुझे 1 चाहिए था। ये जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, इनको महसूस होता है कि आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप ये कर सकते हैं, तो करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप ऑब्वियसली आप खुद एक सपोर्टिव इंसान हो, सो ये बहुत ज़्यादा लॉयल्टी के साथ और बहुत ही ज़्यादा एक ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन
लाइक फ्रेंडशिप का आपके साथ मेंटेन करना चाहते हैं। एंड देन ऐसे लग रहा है विद द बुके ये आपको फिर जो है कुछ ना कुछ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, तो किसी थ्रू गिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा महसूस हो रहा है इनको आपसे बातचीत करना ऑब्वियसली पसंद है। तो ये चाह रहे हैं कि आपसे बातचीत जो है वो कंटिन्यू रहे, उसके बीच में किसी तरह से गोस्टिंग वाली एनर्जी ना आए। यस, नंबर 18, 9, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 9 की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे 9 जो है नंबर सोलो का होता है, सिंगल नंबर है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे लाइक आप खुद ही दोनों एक दूसरे को फील करते हो कि दोनों ही अकेले हो, और दोनों हो भी अकेले, मुझे दिख भी रहा है यहाँ पे, क्योंकि 9 सोलो नंबर है। एंड कुछ लोगों की एज 39 हो सकती है, 31 भी हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, बट ये महसूस करते हैं कि आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप बना सकते हैं ये, जिसमें आप दोनों पहले एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करो, ट्रस्ट के बाद फिर ये आपको किसी तरह से थ्रू गिफ्ट आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये आप लोगों के साथ आगे कुछ एक रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, या फिर किसी तरह से आपके साथ खुशी महसूस करते हैं जब आप इनके साथ होते हो, बिकॉज़ ये आपको लेकर काफ़ी इनका एक चार्म है, आपको पसंद करते हैं, और इनको महसूस होता है आपके अंदर एक चार्म है जिससे कि ये काफ़ी खुशी महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, इनकी बड़ा इनको अच्छा महसूस होता है। तो ये आपको बताना चाह रहे हैं, बट सबसे पहले एक ट्रस्ट वर्दी आपके साथ जो है ना वो फ्रेंडशिप वाली एक फील ये लेना चाह रहे हैं। यस, क्यों कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर भी हो सकता है, बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द ओशो जोन। यहाँ से जानते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ मेच्योरिटी, इनको महसूस होता है कि आप खुद काफ़ी ज़्यादा मेच्योर इंसान हो, और इनको अपनी लाइफ में वैसे भी मेच्योर इंसान की ही ज़रूरत है। यस, और इनको ये भी महसूस होता है कि आप हर चीज़ को जो है बिल्कुल जो है वो मेंटल मेच्योरिटी के साथ ही डील करोगे, क्योंकि ये हमारे पास मेच्योरिटी की एनर्जी आई है। यस, वी हैव इट्स अ टोटलिटी। डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बिकॉज आपके क्रश को महसूस होता है कि इनकी लाइफ में एक मेच्योर फ्रेंडशिप होनी, लाइक एक ऐसे इंसान के साथ फ्रेंडशिप होनी जो मेंटली मेच्योर हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में खुद भी विद अ बर्डन, ये बर्डन में है, जहाँ से बर्डन को रिलीज़ करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया विद अ माउंटेन, यहाँ तो इनको लगता है, फील करते हैं आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस हैं, अदरवाइज़ आप दोनों को ही लगता है एक दूसरे की लाइफ में आपके अपने अपने चैलेंज चल रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सफ़र कर रहे हो, डील कर रहे हो किसी चीज़ से, बट इनकी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर ये प्रेशराइज हैं, किसी चीज़ का बर्डन है, कोई टेंशन है, किसी तरह का झगड़ा हो सकता है, किसी तरह के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं इनकी अपनी लाइफ में लोगों को लेकर, जो कि इनको महसूस होता है आपसे डिस्कस करेंगे, तो आप इन चीज़ों को मेच्योरिटी के साथ हैंडल भी करोगे और अंडरस्टैंड भी करोगे, बिकॉज आप मेंटली मेच्योर इंसान हो। वी हैव इस लेटिंग गो, ये किसी चीज़ को लेट गो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट इनको उधर से ना एक सही डायरेक्शन या एक सही जो गाइडेंस होती है ना वो नहीं मिल रही, वो ये महसूस करते हैं आप इनको दे सकते हो, इसीलिए बात करना चाह रहे हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में जो कि ये महसूस करते हैं आपसे बात करके उस चीज़ का सलूशन निकाल सकते हैं। वी हैव इट्स अ पास्ट लाइफ्स, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ किसी तरह से इनका पास्ट लाइफ्स का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, एंड ये जो भी लोगों से ये डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो कि इनको प्रॉब्लम दे रहे हैं या कोई एंजाइटी मिल रही है, तो इनको लगता है इनका पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कर्मा है या पास्ट लाइफ के कोई एनिमीज़ हैं जिनसे ये इस टाइम डील कर रहे हैं, और इन एनिमीज़ से किस तरह से ये अपनी लाइफ से उनको बाहर निकाल सकते हैं, उसके लिए इनको आपसे बातचीत करनी है और आपसे किसी तरह का कोई गाइडेंस लेना है। यस, बिकॉज ये किसी तरह से किसी चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हैं, किसी बर्डन से अपनी लाइफ में। यस, क्योंकि टेंशन में चल रहे हैं ये, दिखाने को तो ये हैं अपनी लाइफ में कि कंप्लीट हैं, कुछ भी नहीं है इनकी लाइफ में किसी तरह से सफरिंग, बट है ये अपनी इनकी फैमिली की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं कुछ। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो नंबर 5, 6, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड वी हैव इट्स 18 नंबर, 18 एंड 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आई थिंक यहाँ भी 18 नंबर है। यस, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 18 कुछ लोगों के लिए, अदरवाइज 999 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 16 नंबर है डेफिनेटली, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे चीज़ें आपके बीच में आगे मूव करेंगी। या सो ये यहाँ पे ये सिचुएशन दिख रही है, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इनोसेंस की है, तो यस इनको महसूस होता है कि आप जो हो ना दिल के बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, तो इसीलिए ये चीज़ों को आपके साथ ये महसूस करते हैं, आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करोगे और साथ ही साथ आप इनको कोई ना कोई एक अच्छा सजेशन दोगे, कोई अच्छा इनको कोई सोल्यूशन दे सकते हो, ठीक है, बिकॉज आपके साथ बात करना चाहते हैं। ये हमारे पास सन की एनर्जी है। नंबर 19 एंड 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। स्टार साइन यहाँ पे कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, टोरस फिरगो कैप्रिकॉन है,
पाइसिस एंड स्कॉर्पियो भी है, बट कैंसर की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है, एंड लियो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आप में से एक इंसान वाटर साइन हो सकता है, एक इंसान फायर साइन हो सकता है। यस, बट कुछ भी स्टार साइन हो सकता है, लेकिन मुझे ये एनर्जी जो मैंने बताई है आपको, ये प्रोमिनेंट दिख रही है। बट ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जो है ना एक अच्छा इंसान आए जो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ जो है ना वो तलाश करे, और साथ ही साथ ये उसके साथ मिल के ये छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट भी कर सकें, जो कि ये आपके साथ इनको दिखता है। यस, बट कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का इनका है ऐसा कुछ लाइक कर्मा है, क्योंकि यहाँ पे लिजर्ट की एनर्जी है। लिजर्ट जहाँ पे आता है वहाँ पे एनिमीज़ की बात की जाती है, जेलसी की बात की जाती है। कोई ना कोई इनकी लाइफ में आपकी क्रश की है ऐसा, या आपकी लाइफ में हो सकता है कोई ना कोई ऐसा है जो दिखाने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो नहीं अच्छे दिल से उनके साथ। आउटरली वो उनके लिए नहीं अच्छा चाहते, दिखा बाहर से इनरली अच्छा नहीं चाहते, आउटरली वो दिखा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं उनके साथ, बट नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ है इस इंसान की लाइफ में जो कि इनको डिस्टर्ब कर रहा है, और ये आपके साथ उस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। या बिकॉज इनको लगता है आप इनको कोई ना कोई पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हो, और आपके साथ बात करके किसी तरह से कोई चीज़ का सोल्यूशन भी निकल सकता है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं उनको मेच्योरिटी दिख रही है आप में। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोगों ने मस्त देना है। आई विल सी यू टुमारो। बाय।